सो हेलो जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अपविला अपडेट। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम वीडियो लेकर आ गए हैं पीपीडीटी सैम्पल स्टोरी और रिव्यू के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाली है। जो भी लोग हमारे प्रिपरेशन बैच के ग्रुप में जुड़े हैं, वहाँ पर मैंने एक पीडीएफ डाली थी जो कि थी पीपीडीटी स्टोरी लिखने के लिए। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे अपनी अपनी स्टोरीज़ लिख कर भेजी है और उसे रिव्यू करने का कहा है। इतने सारे बच्चों की स्टोरीज़ रिव्यू करना पॉसिबल तो नहीं है, बट कुछ कुछ स्टोरीज़ जो मेन स्टोरीज़ हैं जिन्हें मुझे लगता है कि बताना चाहिए, उन स्टोरीज़ को मैं उठाकर उनका रिव्यू दूंगा। और उसके बाद एक मैं फाइनल स्टोरी बताऊंगा कि आपको क्या बना सकते थे इसके ऊपर। बहुत सारे बच्चों ने बहुत टाइप की मिस्टेक्स करी है, तो सबसे पहले हम पिक्चर देखेंगे और उसके बाद हम उसके रिव्यू देखेंगे। और सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो पीपीडीटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्क्रीनिंग का। आपका बहुत ज़्यादा पोर्शन स्क्रीनिंग का इसके ऊपर डिपेंड करता है। नो मैटर अगर आप ओ आई आर टेस्ट में 1 भी आ जाती है आपकी OIR पर, आपने ख़राब पीपीडीटी दिया है तो आपका स्क्रीन इन होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पीपीडीटी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने पीपीडीटी अच्छा दे दिया है, OIR थोड़ा सा नीचे भी हो गया है, 2 तक चले गया है, 3 तक चले गया है, उस केस में भी आप स्क्रीन इन हो जाएंगे। बट अगर आपने पीपीडीटी बिगाड़ दिया तो उस केस में आपका जो स्क्रीन इन होना है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको मन में रखनी होगी। और हम बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं एक स्टोरी की तरफ। और मैं आपको पहले फ़ोटो दिखा देता हूँ कि क्या इमेज मैंने दी थी आपको परसेप्ट करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पिक्चर मैंने दी थी आप लोग को ग्रुप के अंदर, जिसके ऊपर मैंने आपको कहा था कि आपको स्टोरी लिखनी है। बहुत सारे बच्चों ने इसको अलग अलग टाइप से परसीव किया है। सब ने अपनी अपनी स्टोरीज़ बनाई है। कुछ स्टोरीज़ ठीक ठाक, कुछ एवरेज कैटेगरी की, तो कुछ पुअर कैटेगरीज़ की भी स्टोरीज़ हमें मिली हैं। हम लोग कुछ एवरेज स्टोरीज़ और हर टाइप की स्टोरीज़ निकालेंगे जहाँ से हम आपको एक मेजर मिस्टेक उठा कर बता सकें कि कहाँ पर ज़्यादातर बच्चे इसको गलत तरीके से परसीव करते हैं। क्योंकि देखिए, इसमें कितने भी बच्चे स्टोरी लिखें, सब बच्चे अराउंड कुछ ना कुछ एक ही पॉइंट पर आकर इसका कंक्लूजन ले आएंगे। क्योंकि पिक्चर जो दिख रही है वो सबको सेम दिख रही है, तो भले अलग अलग टाइप की स्टोरीज़ हो, बट उसका कंक्लूजन ज़्यादातर बच्चों लिखते हैं सेम लिखा भी है। ऑन दैट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में आपको दिखाई क्या दे रहा है। पीछे आपको दिख रहा है, सबसे पहले हमको बैकग्राउंड ऑब्जर्व करना चाहिए। दिस शुड बी अवर फर्स्ट प्रायोरिटी, दैट वी हैव टू ऑब्जर्व द बैकग्राउंड सो दैट वी कैन फ्रेम अ गुड स्टोरी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड हमको दिख रहा है। तो बैकग्राउंड में हमें क्या दिख रहा है, एक आदमी है, साथ साइड में कुछ चीज़ें रखी हुई है, टेबल पे खड़ा है। इसका मतलब वो एक शॉप जैसा दिखाई दे रहा है कि पीछे एक शॉप है जहाँ पर कोई उसका ऑनर शॉपकीपर खड़ा हुआ है और वो अपना कुछ काम कर रहा है, वो नीचे साइड देख रहा है। ठीक है, उसके बाद हमको पीछे से शॉप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। आगे हमें दिख रहा है कि एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ दोनों तरफ वो जो फूड पैकेट टाइप की कुछ चीज़ है दूसरे आदमी के हाथ में, वो लेने की तरफ देख रहे हैं। उस आदमी का फेस रिएक्शन भी दिख रहा है, तो वो भी हमको देखना होगा। उस आदमी का फेस रिएक्शन देख के भी लग रहा है हमें कि वो कोई पुअर मैन है। उसकी ड्रेस देख के भी हम ये चीज़ जज कर पा रहे हैं। उसकी ड्रेस पे स्टिचेस हैं, कहीं कहीं से फटी हुई ड्रेस है। और उसका रिएक्शन देख के भी लग रहा है कि उसकी कोई हेल्प कर रहा है, जिसके लिए वो उसे उम्मीद की नज़रों से देख रहा है। और दूसरी तरफ एक और बंदा है जो उसे फूड पैकेट दे रहा है। दिस वॉज द पिक्चर विच यू हैव टू परसीव। इसमें बहुत ही कम डिटेल्स थी जो परसीव करना बहुत ही ज़्यादा आसान था। मैंने एक एकदम मिड लेवल की स्टोरी दी थी, एक मिड लेवल की पिक्चर दी थी, और ऐसी ही पिक्चर ज़्यादातर दिखाई जाती है, खासकर अगर आप TS एंट्री से गए हैं तो। इस पिक्चर के ऊपर क्या क्या स्टोरीज लिखी है बच्चों ने, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले स्टोरी की तरफ चलते हैं। अब देखिए, जो सबसे पहली स्टोरी मैंने चूज़ करी है वो लिखी गई है मुकुंद द्वारा। मुकुंद नाम की जो कैंडिडेट हैं उन्होंने ये स्टोरी मुझे भेजी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने अपना हीरो वगैरह को डिफ़ाइन किया है। आप पहली चीज़ तो ये कि जब आप स्टोरी लिखते हो तो आप प्रीफर करिए कि एक बॉक्स बनाकर साइड में, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कि रियल में आपको वहाँ पर जैसा फॉर्मेट मिलता है, साइड में एक बॉक्स बना होता है, उसमें इनसर्कल करके आपको अपने मेन कैरेक्टर का एज, मूड और सेक्स लिखना होता है। उस प्रकार से आप लिखने की ट्राई कीजिए और एक्शन भी उस टाइप से लिखने का स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले इन्होंने लिखा है हीरो द बॉय हु इज़ गिविंग ब्रेड। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू राइट द मेन कैरेक्टर। यू हैव टू एनसर्कल एंड राइट द सेक्स, एज एंड मूड। और साथ ही साथ आपको साइड में लिखना होता है एक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी इस स्टोरी में मिसिंग है। एक्शन भी यहाँ पर मिसिंग है। मूड जो है वो पॉजिटिव बताया है यहाँ पर, ठीक है, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। और सेक्स जो है यहाँ पर मेल बताया है और 18 एज अपनी बताई है। स्टोरी की तरफ चलते हैं हम, तो यहाँ पे लिखा है मुकुंद इज़ अ बॉय ऑफ 18 ईयर्स ओल्ड। आपने जब एज एक बार ऊपर डिफाइन कर दी है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट दैट 18 ईयर्स ओल्ड अगेन, बिकॉज आपको स्टोरी शॉर्ट से शॉर्ट रखनी है, आपको उसे नरेट भी करना है, तो आपको एक
शॉर्ट और अच्छी दिखने वाली स्टोरी बनानी है तो ये लाइन लिखना ज़रूरी नहीं था। इसकी जगह आप लिख सकते थे कि मुकुंद की डेजिग्नेशन क्या है, मुकुंद करता क्या है, एक स्टूडेंट है या क्या करता है, वो यहाँ पर आप लिख सकते थे। सो इसके आगे इन्होंने लिखा है कि वन डे ही वेंट टू बाय ब्रेड फ्रॉम नियर बाय शॉप। वो ब्रेड लेने गया नियर बाय शॉप से। ही फाइंड्स दैट शॉपकीपर इज स्कोल्डिंग वन ऑफ हिज कस्टमर्स। ही आस्क हिम अबाउट द रीज़न। द शॉपकीपर सेड हिम दैट मैन हैज़ नो मनी टू बाय। After reviewing the situation, Mukund advised the shopkeeper to help this kind of people who need bread. Ram bought a packet of bread to give to that man. अब देखिए यहाँ पर दो तीन चीज़ें मुझे पता चलती है कि क्या क्या कमी है इस स्टोरी के अंदर। सबसे पहली बात कि जो पिक्चर है उसमें आपको जो शॉपकीपर है वो इन्वॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है, वो पीछे अपना काम कर रहा है। फिर भी अगर आप उसको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, आप उसको थोड़ा सा परसेप्ट करके, सो आपने यहाँ पर क्या किया है, एक सिचुएशन, एक आपने पॉजिटिव मूड बता के एक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करी है। क्योंकि वहाँ पर जो शॉपकीपर है ना तो वो बेगर की तरफ देख रहा है इस वक्त पिक्चर में। सो आपको एक चीज़ यहाँ पे दिमाग में रखना होगा कि ये चीज़ आपको दिमाग में रखना होगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम खुद से डिफ़ाइन नहीं करनी है। आपने खुद प्रॉब्लम डिफ़ाइन करी कि वो जो शॉपकीपर है वो उस बेगर को डांट रहा था, ये सिचुएशन बनाई है आपने, खुद क्रिएट करी है। तो यू शुड नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम इन द गिवन पिक्चर। ये आपकी नेगेटिविटी को रिफ्लेक्ट करता है, आपकी नेगेटिव थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है। सो ये फर्स्ट चीज़ है। सेकंड चीज़ यहाँ पर क्या है कि उसने हीरो का रोल ठीक निभाया कि उसने रीज़न पूछा शॉपकीपर से, यहाँ तक ठीक थी स्टोरी थोड़ी सी। और उसने वहाँ पर हेल्प करी बेगर की, ये चीज़ भी अच्छी थी। वहाँ पे जो उसने हेल्प करी है वो चीज़ भी अच्छी थी। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना होगा कि आपने स्टोरी एंड कैसे करी है। आपने उसकी हेल्प करी, ब्रेड ख़रीद के दिया उस हीरो ने। और यहाँ पर एक चीज़ और इन्होंने गलत कर दी कि देखिए यहाँ पर आपने मुकुंद को डिफ़ाइन किए है और लास्ट लाइन में आपने क्या लिखा है, राम बॉट अ पैकेट ऑफ ब्रेड। आपने ऊपर हीरो को मुकुंद बताया है और कोई राम नाम का बंदा आपको पैकेट दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये बहुत बड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड की कमी है। ये स्टोरी पढ़ते ही आपको वहाँ से आउट कर दिया जाएगा, आपके आगे नो लिख दिया जाएगा। सो आपको ये सब चीज़ें मन में ध्यान रखनी है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। और लास्ट जो है यहाँ पर वो ये है कि राम ने वो पैकेट ख़रीदा, जो भी हीरो था, बंदा था, उसने पैकेट ख़रीदा और बेगर को दे दिया। इसका कोई फ्यूचर स्कोप नहीं मिलता है। देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको जब भी कोई स्टोरी लिखनी है तो उसके 3 फेज़ होने चाहिए। व्हाट लेड टू द प्रॉब्लम, कि वो चीज़ आई कैसे, उसका थोड़ा सा पास्ट बताना है कि वो जो सिचुएशन फ़ोटो आप देख रहे हैं वो बनी कैसे, उसके थोड़ा पहले क्या हुआ होगा। व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पिक्चर, जो आप फ़ोटो देख रहे हैं उसमें एग्जैक्टली अभी क्या हो रहा है जब आपने उस पिक्चर को देखा है। और व्हाट विल बी इट्स फ्यूचरिस्टिक स्कोप, और आगे इससे क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या होने वाला है, ये क्या प्रॉपर कंक्लूजन है, ये आपको बतानी पड़ेगी। सो ये इसको अगर मुझे आउट ऑफ 10 रैंक देनी होगी तो मैं इससे 2 रैंक भी नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे मिस्टेक्स हैं इसमें। सो आई कांट गो विद दिस स्टोरी। चलिए चलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। ये जो पिक्चर दिख रही है आपको, जो स्टोरी दिख रही है, आप मेरे को प्रशांत सिंह ने लिख कर भेजी है, तो इसको रिव्यू करने वाले हैं हम। इन्होंने थोड़ी सी नरेशन के टाइप की लिखी है, इन्होंने भी उस प्रॉपर फॉर्मेट में स्टोरी नहीं लिखी है। सो हम इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे कैसा लिखा है कि थ्रू दिस पिक्चर आई परसीव दैट देयर आर 3 कैरेक्टर्स हुज एज बिटवीन 20 to 25 अबाउट वन। ये जो नरेशन का पार्ट है वो मैं नहीं पढ़ता हूँ, स्किप करता हूँ। हम स्टोरी के लिए बना रहे हैं मेन, तो इसलिए हम इसको नरेशन को स्किप करते हैं। नरेशन के फॉर्म में लिखी हुई है स्टोरी। सो क्या है, इन दिस पिक्चर अ बेगर हु वॉज हंग्री डिड नॉट एट फ्रॉम 2 days. द बेगर रीच्ड अ शॉप वेयर ही डिमांडेड फॉर पीस ऑफ ब्रेड, बट द शॉपकीपर डिनाइड हिज डिमांड. Then suddenly a man met him, and keeping his sight on the beggar very emotionally. The beggar did not have proper attire. The man who met him suddenly arranged food for him and gave dresses. Also offered a job in his multinational company through which he can fulfill his basic needs. The moral value of his story is hearted to everyone and help everyone. अब यहाँ पर देखिए आपने स्टोरी कैसी लिखी है। ये स्टोरी आपने बिल्कुल उस टाइप से लिख दी है जैसे हमको स्कूल्स में लिखवाई जाती थी एक शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए। आपको ये स्टोरी को इस फॉर्म में नहीं लिखना है। आपको इस स्टोरी को कैसे करना है, आपको सबसे पहले अपने मेन कैरेक्टर को डिफ़ाइन करना है, जो कि स्टोरी के फॉर्म में करना है। ठीक है, आपको मेन स्टोरी को आपको करना है कि आप जो प्रॉपर बंदा है मेन स्टोरी का वो ये है और ये सिचुएशन आई है। तो ये बहुत ही अनअरेंज स्टोरी है। सबसे पहली चीज़ तो ये इसमें लैक करती है। उसके बाद इसके आपने बहुत ज़्यादा ही अनवांटेड डिटेल्स डाल दी है इसके अंदर, जो कि आपको बिल्कुल भी रिलेट करती हुई नहीं दिखेगी। कि पीस ऑफ ब्रेड तक तो ठीक था, अगर आप कह सकते हैं कि वो गया और शॉपकीपर ने मना कर दिया, वहाँ तक आप बोल सकते हैं। बट
वहाँ पर आप आगे देखेंगे तो आपने क्या क्या प्रोवाइड कर दिया, उसको जॉब दिलवा दी, उसको ड्रेस दिलवा दी, उसे कपड़े दिला दिए। कोई भी हीरो, आपको यहाँ पर अपने आप को क्या करना है, प्रेजेंट करना है। सो आप सोचिए कि आप खुद ही जा रहे हैं इस एज में, 18th की एज में, आप अगर एज बता रहे हैं और आप जा रहे हैं कहीं पे, और कहीं पे भी आपको कोई बंदा दिखता है तो आप उसको सडनली देखते ही कपड़े ख़रीद के दे देंगे, ब्रेड ख़रीद के दे देंगे, कंपनी में जॉब भी दे देंगे। ऐसा नहीं होता है, ये एक बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंक्ड स्टोरी है जो कि पिक्चरों में ही अच्छा लगता है। ऐसा बहुत ईज़िली पॉसिबल नहीं है। सो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल रहना है, ट्रुथ लिखना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने अपने आप को अच्छा बताने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसीव करी है स्टोरी, ठीक है। सो एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आपको वापस मैं पिक्चर की तरफ लेकर चलता हूँ जिससे मैं आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। देखिए, अगर आप बहुत ही ध्यान से इस पिक्चर को परसीव करेंगे तो मुझे नहीं लगता जो पीछे दुकान है वो कोई ब्रेड की दुकान है, क्योंकि यहाँ पर जिस टाइप से आपको फ्रंट में चीज़ दिख रही है, ये चीज़ मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि ये कपड़े रखे हैं अरेंज करके, जो कि मुझे कपड़ों की दुकान दिखाई देती है, कपड़ों की शॉप दिखाई देती है। आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों की डिटेल्स आपको ध्यान देना होगा। जितनी छोटी चीज़ों की डिटेल्स पे आप फोकस करके उसके बारे में एक्सप्रेस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो दिमाग, जो आपका आईक्यू लेवल इन द सेंस, आपका जो पढ़ेगा इंटरव्यूइंग ऑफिसर, वो अच्छे से हेल्प करेगा उसको आपको समझने के लिए। क्योंकि अगर आपने वहाँ पर देखा है कि पीछे कुछ शेल्फ टाइप में रखा है जिस टाइप से कपड़े रखे जाते हैं, और आपने वो चीज़ नोटिस करी है और ये बात पता चलेगी इंटरव्यूअर को, तो ऑफ कोर्स ये सोचेगा कि आप थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक हो, आप अच्छे से सोच रहे हो उस चीज़ को देख कर, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं जो और दूसरे कैंडिडेट ने बनाई। सो ये स्टोरी मिली है हमें अभिषेक सिंह के द्वारा, जो कि कानपुर से अपना एड्रेस बताते हैं। तो इनकी स्टोरी हम पढ़ते हैं। इन्होंने कैसे स्टार्ट करी है अपनी स्टोरी की, मिस्टर राम। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको ग्रीटिंग नहीं देनी है अपने स्टोरी के अंदर, ठीक है। आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टोरी के अंदर, तो आप उनको ग्रीटिंग ना दें। तो आपको सिर्फ राम से स्टार्ट करना है। सबसे पहली मिस्टेक लाइन की ये है। उसके बाद है मिस्टर राम, एज 20 ईयर्स, अ वेरी काइंड एंड जनरस पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपने लिखा है अ वेरी काइंड एंड जनरस पर्सन, यहाँ पर आपने अल्टीमेटली सीधे सीधे हीरो की तारीफ़ कर दी है। एग्जैक्टली आपको करना ये है कि आपको स्टोरी में जो काम करवा रहे हो आप अपने हीरो से, उससे ये दर्शाना है कि आपका हीरो एक काइंड और जो आपने लिखा है जनरस पर्सन है। आप खुद ही डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि वो है, ऐसा ही पर्सन है। अगर आपको लिखना ही है ऐसा कुछ, तो आप ऐसा लिखिए कि वो बहुत हिम्मत वाला पर्सन है, कि आप बता पाएँ कि जैसे आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको पता है कि आप हिम्मत वाले हो, आप चैलेंजिंग पर्सन हो, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो कि लाइक वहाँ पर लिख सकते हो राम इज़ अ वेरी चैलेंजिंग बॉय, या फिर राम इज़ वेरी, उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड लिख सकते हो आप। बट आप वहाँ पर डायरेक्टली तारीफ़ नहीं कर सकते कि वो बहुत अच्छा है, ऐसा है। आप बहुत हिम्मत वाला है या बहुत ही मोटिवेटिंग है, इस टाइप का कोई वर्ड लिख सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल है, ऐसा कुछ करके आप कोई वर्ड लिख सकते हो। बट आप डायरेक्टली वहाँ पर उसकी तारीफ़ नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। वंस ही वेंट टू अ पिकनिक विथ हिज फैमिली ऑन द हॉलीडे। अब देखिए, इसने स्टार्ट जो करी है वो अच्छी करी है, क्योंकि इसने, मैंने बोला था व्हाट इनिशिएटेड या व्हाट लेड टू द सिचुएशन, ठीक है। तो इसने इनिशिएट बहुत अच्छा किया है। इसने बताया है कि कहाँ से स्टार्ट हुई थी कहानी। तो इन्होंने थोड़ा सा पास्ट में बताया कि वंस ही वेंट टू अ पिकनिक विथ हिज फैमिली ऑन द हॉलीडे। अब आगे बढ़ते हैं। देयर ही सॉ एन बेगार हुज कंडीशन वॉज वेरी पिटी, ही वेंट टू हिम एंड आस्क्ड हिम टू ईट समथिंग। सो यहाँ पे भी ठीक था, यहाँ पे भी, यहाँ भी पिछले सिचुएशन भी चल रहे हैं कि वहाँ गए। ही परचेस्ड सम फूड फ्रॉम द नियर बाय फूड स्टोर एंड गिव हिम टू ईट and inspire him to work in his company as a labor instead of beggar agreed with him and डिसाइडेड टू वर्क इंस्टेड ऑफ बेगिंग। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट उठाया इन्होंने अपनी स्टोरी का, वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा बाकी स्टोरीज़ के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छे से सिचुएशन पे लेट किया है कि जो बंदा है, जो मेन कैरेक्टर है, वो गया था पिकनिक पर अपनी फैमिली के साथ। वहाँ पर उसने देखा एक बेगर को जिसकी कंडीशन ख़राब थी थोड़ी सी। उसने उससे पूछा कुछ खाने के लिए, उसने उसे खाने के लिए भी दिया और उसे बहुत सही चीज़ के लिए मोटिवेट किया कि उसे कुछ भी मांगने के सिवा उसे खुद अपने इस पे वर्क करके, अपने भीख मांगने की जगह वर्क करके अपने जो बेसिक नीड्स है उन्हें फुलफ़िल करना चाहिए। इसमें अंदर एक अच्छा मोरल वैल्यू छुपा है, एक अच्छी चीज़, क्योंकि एक बेसिक चीज़ जो कि आप कर सकते हो, आपके अंदर वो क्वालिटी होगी। सो ये स्टोरी जो है वो अच्छी है। आपको थोड़ी सी ध्यान रखना होगा कि आपने जो स्टार्टिंग करी है मिस्टर राम एंड एज करके, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जैक्टली अच्छा है, जो उसकी वो स्टोरी बनाई है। बट इस स्टोरी को फ्रेम करने की ब्यूटी आपके पास होनी चाहिए कि आप कितने अच्छे से इसकी ब्यूटी क्रिएट करें। सो अभिषेक सिंह की ये जो स्टोरी थी, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इससे मैं थोड़ा सा एग्री करता हूँ, पार्शियली एग्री करता हूँ। बहुत अच्छी भी नहीं कह सकते हैं और ख़राब भी नहीं कह सकते हैं। ये एक एवरेज स्टोरी थी, ये
ठीक ठाक स्टोरी थी जिससे काम चल सकता है अगर ओहायर अच्छा हो तो स्क्रीनिंग होने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन योर नरेशन एंड डिस्कशन। ओके, सो दिस वाज अ गुड स्टोरी। और फिर नेक्स्ट स्टोरी पे एक और स्टोरी हम देखेंगे, उसके बाद मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा कि मैं इस स्टोरी पर क्या लिखता। सो ये स्टोरी है सुमंत जी की। राइटिंग देखिए यहाँ पर थोड़ी सी आपको इम्प्रूव करनी होगी, हालांकि वहाँ पर राइटिंग ऐसी हो जाती है ज़्यादातर बच्चों की। बट एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी इनके लिए कि इन्होंने जिस प्रकार से प्रैक्टिस करने स्टार्ट करी है वो बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं इन्होंने टेबल पे पेपर रखा है। एग्जैक्टली आपको ऐसा ही टेबल मिलता है वहाँ पर स्टोरी लिखने के लिए, और एग्जैक्टली ऐसा ही पेपर पे आपको स्टोरी लिखनी होती है। सो ऐसे ही टेबल के ऊपर ऐसा ही पेपर रखकर आपको वहाँ पे लिखना है, तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जैसा बॉक्स इन्होंने यहाँ पर बनाया है एग्जैक्टली वैसा ही बॉक्स आपको बनाना है। सर्कल करके इन्होंने जैसे जैसे मूड लिखा है वगैरह वगैरह इन्होंने बहुत ही अच्छे से किया है। इस चीज़ को लेकर हमें मानना पड़ेगा कि अच्छी स्टार्ट है कि इन्होंने जिस प्रकार से टेबल पर रख कर पेन से बिना किसी बेस के जैसी राइटिंग इनसे आई थी उन्होंने लिखा, दैट इज़ गुड थिंग। आपको इसी प्रकार से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी आदत लग जाए ऐसे लिखने की, क्योंकि आपको ऐसे ही वुडन टेबल के ऊपर डायरेक्टली एक वाइट पेज रख के इसी प्रकार के फॉर्मेट में लिखना होता है एग्जैक्टली। ठीक है, सो ये चीज़ करने की चीज़ स्टार्ट है। अब हम इनकी स्टोरी पढ़ते हैं। सो इनकी स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि राजेश अ बिजनेसमैन, सुमन जी ने लिखी है स्टोरी। सो राजेश अ बिजनेसमैन, ही इज़ अ काइंड हार्टेड पर्सन। अब यहाँ पे भी देख लिया आपने कि इसने स्टार्टिंग में बोल दिया काइंड हार्टेड पर्सन। यहाँ पे आपने थोड़ी सी तारीफ़ कर दी। कभी कभी काइंड हार्टेड पर्सन एक वर्ड ऐसा है जो चल जाता है, बट फिर भी आप अगर तारीफ़ ना करना प्रेफर करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप यहाँ पे कुछ अच्छा डाल सकते हैं, हिम्मत वाला डाल सकते हैं, या हार्ड वर्किंग डाल सकते हैं, ऐसा कुछ डाल सकते हैं वर्ड। सो ये भी ठीक है, चल जाता है कुछ हद तक। राजेश इज़ अ बिजनेसमैन, ही इज़ अ काइंड हार्टेड पर्सन, ही हैज़ बिजनेस ऑफ जनरल स्टोर। ठीक है, इसको भी चला लेते हैं। वन डे व्हेन ऑटो ड्राइवर कैरी द ऑब्जेक्ट ऑन, मुझे देखना पड़ेगा, ऑन देयर रिक्शा फॉर द सेलिंग ऑफ द shop, I think. That person face was actually tense. Rajesh asked problem with him, but he never told. He believed in, थोड़ी सी राइटिंग ऐसी है कि मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। सो ही बिलीव इन अर्निंग मनी बाय हार्ड वर्क, बट फाइनली राजेश फोर्स देन आस्क लास्ट रिक्शा पर्सन हेड शॉपकीपर एंड गिव। ठीक है, मुझे माफ़ी चाहूँगा कि ये जो स्टोरी है इसको लिखने का फॉर्मेट बहुत ही फॉर्मेट तो सही है, बट इसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है वो थोड़ा सा मेरे बस के बाहर का है। थोड़ा रीड करने में प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी सी ग्रामर भी इसमें गलत है। सो इसको मैं एक स्टोरी फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ, उसके ऊपर कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहा हूँ। बट मैं इसका जितना समझ पा रहा हूँ ऐसा कुछ है कि राजेश एक बिजनेसमैन है, और यहाँ पर इन्होंने जो मेन कैरेक्टर है वो पीछे शॉप वाले बंदे को लिया है। किसी को भी मेन कैरेक्टर ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ पर बट जिस हिसाब से इन्होंने स्टोरी फ्रेम करी है, बिना सिचुएशन को एक्सप्लेन करे, बिना किसी प्रॉपर फॉर्मेट में गए हुए कि ये था, ऐसा हुआ और ऐसा होगा, उस फॉर्मेट में नहीं है, तो मैं इस स्टोरी को रिव्यू करना नहीं पसंद करूँगा। बाकी सब जो फॉर्मेट की बात थी वो तो ठीक था, बट स्टोरी कंटेंट बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा। सो आपको भी वर्क करने की ज़रूरत है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। जिसकी भी स्टोरी मैंने रिव्यू करी है अभी तक, अगर उन्होंने वो वीडियो देखी है तो वो ज़रूर नीचे कमेंट में करके बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा है, ताकि और भी व्यूअर्स जो इसको देखें वो समझें कि आपने क्या मिस्टेक करी थी और उन्हें भी ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो आपने जो भी सीखा है अभी तक अपने अपनी स्टोरी लिखने के बाद मेरे रिव्यू से, उसको आप नीचे कमेंट में मेंशन करिए। जिन लोगों की स्टोरी मैंने रिव्यू के लिए अभी तक नहीं ली है उन लोगों की स्टोरी मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर ले लूँगा। ठीक है, जब वापस मैं नया नया वो दूंगा PPTT के लिए, ताकि इम्प्रूव होते जाए, क्योंकि मैं ज़्यादा ले नहीं सकता था। मैंने कुछ स्टोरी से सिलेक्ट करी थी तो मैंने की थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या स्टोरी इसके ऊपर मैं लिखूँगा अगर मैं वहाँ पर होता इस पिक्चर को देखकर तो। सो आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने ये स्टोरी है नोट्स में लिखी है अपने। सो ये स्टोरी लिखने में मुझे लगे थे 1.5 से 2 मिनट सिर्फ। सो आप देख सकते हैं एक बहुत ही बेसिक टॉपिक रखना होता है सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको कहा था। सो जो बेसिक टॉपिक मैंने रखा है, मे बी अ लिटिल मिस्टेक मेरी स्टोरी में भी हो सकती है, भले मैं कुछ भी हो, ऐसा तो है नहीं कि मैं भगवान हूँ, बट जो मोस्ट प्रोबेबल स्टोरी मैं बनाता मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ। सो जो टॉपिक है इसका वो है हेल्पिंग पुअर पीपल्स ऑफ हिज लोकेलिटी, अपने लोकेलिटी के मतलब जहाँ रहता है। क्योंकि देखो PPTT की जो स्टोरी होती है वो TAT से डिफरेंट होती है। TAT होता है इमेजिनेशन का, जैसे स्टोरीज़ आप लिखते हैं, बट PPTT में आपको अपने आप को दर्शाना होता है कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन अगर आई है तो उससे आपको रिलेट करना है। सो इसका जो टॉपिक है हेल्पिंग पुअर पीपल्स ऑफ हिज लोकेलिटी, तो जहाँ लोकेलिटी में वो रहता है वहाँ के पुअर पीपल्स को वो हेल्प करने के लिए
ज़्यादा मैंने सुपरमैन या रॉकेट साइंस जैसी स्टोरी नहीं बनाई, बहुत सिंपल स्टोरी जो होता है लाइफ में वो दिखाने के लिए। सो क्या है, राहुल इज़ अ 3rd ईयर कॉलेज स्टूडेंट। तो सबसे पहले अपने आप से रिलेट करने की कोशिश करना है। अपने आसपास की एज की, जैसे आप अपने 12th पास कर लिए तो आप 12th या 11th क्लास के स्टूडेंट के बारे में भी लिख सकते हो। ऐसे ही आपको अपने आसपास की थोड़ी सी लिखनी है, ज़्यादा दूर की नहीं लिखनी है, ठीक है। तो राहुल इज़ अ 3rd ईयर कॉलेज स्टूडेंट लिविंग इन नियर। अब मैंने यहाँ पे एक एड्रेस लिख दिया है कोई भी रैंडम, ताकि इससे थोड़ी सी स्टोरी रियलिस्टिक लगे, अपनी लाइफ से जुड़ी हुई लगे, ठीक है। वन डे वाइल ट्रेवलिंग थ्रू मार्केट ही सॉ अ बेगर हु वॉज इन बैड कंडीशन एंड वॉज लुकिंग फॉर फूड। ठीक है, जब वो एक दिन मार्केट से गुज़र रहा था तो उसने देखा कि वहाँ पर एक बेगर है जो कि फूड बैड कंडीशन में है और फूड ढूंढ रहा है, ठीक है, खाने के लिए ढूंढ रहा है। राहुल ने उसको हेल्प करा। राहुल हेल्प द बेगर बाय गिविंग हिम अ ब्रेड फूड पैकेट। मोर ओवर राहुल कॉल्ड हिज कॉलेज फ्रेंड। अब देखिए, यहाँ पर आपने उसको हेल्प करी तो यहाँ से आपकी एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ दिख गई, वहाँ पे आपसे ऑफिसर पढ़ने वाला स्टोरी थोड़ा सा इम्प्रेस हुआ। सेकंड चीज़ क्या है, राहुल ने एक इनिशिएटिव लिया, एक स्टेप लिया उनके लिए। उन्होंने अपने फ्रेंड को बुलाया, अपने फ्रेंड की कम्युनिटी बनाई, डोनेशन इकट्ठा किया कॉलेज से और उन गरीब, उस एरिया के गरीबों के लिए उन्होंने हेल्प करी। ये आपकी एक और ऑफिसर लाइक क्वालिटी दिखाता है कि आपने यहाँ पे लीडरशिप दिखाई है और इनिशिएटिव दिखाई है। 3 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ आपने अभी तक की स्टोरी में बता दी एक छोटी सी स्टोरी में, ठीक है। उसके आगे क्या था कि दे स्टार्टेड डोनेशन कैंप इन देयर कॉलेज, कलेक्टेड सम मनी एंड हेल्प बेगर्स इन देयर लोकेलिटी। लेटर अथॉरिटीज़ ऑफ देयर गेट इम्प्रेस्ड बाय देयर वर्क। अब यहाँ से फ्यूचरिस्टिक्स को बता रहा हूँ मैं। पहले मैंने बताया राहुल है कौन, कहाँ से सिचुएशन आई जब वो मार्केट जा रहा था, क्या सिचुएशन अभी चल रही है कि उसने फूड वूड दिया, और फ्यूचर स्कोप क्या होने वाला है कि अथॉरिटीज़ जो है उस एरिया की वो इम्प्रेस हो गई उनके काम से। और उन्हीं के साथ साथ अथॉरिटीज़ इन द सेंस वहाँ के जो नगर पालिका के लोग होते हैं वगैरह वगैरह, उनके चीज़ से इम्प्रेस हो गए और उन लोगों ने भी, जो गरीब थे वहाँ के बेगर्स थे, उनके लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। और इस स्टेप ने राहुल की, जो वहाँ के नीडी पीपल्स थे, पुअर पीपल्स थे, उनको अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने में हेल्प किया। ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की स्टोरी थी जहाँ पे मैंने पहले डिस्क्राइब किया अपने हीरो को, सिचुएशन को, क्या हो रहा है उसको, और क्या फ्यूचरिस्टिक स्कोप हुआ उसको। और ये एकदम रियल बेस्ड स्टोरी से थोड़ा सा हमारे नॉर्मल लाइफ से रिलेट करती है। आपको इस टाइप की स्टोरी लिखनी है, अपने स्टोरी के अंदर ऐसी चीज़ें ढूंढनी है, ये स्ट्रक्चर ढूंढना है ताकि आप अच्छे से इम्प्रेस कर पाओ। एक चीज़ और, जब आप उस पेपर पे स्टोरी लिखते हैं तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो आगे 3 ऑफिसर बैठे हैं वो आपके पेज पढ़ने में, पेपर पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं ज़्यादातर केस में, जो मैंने देखा है। आप पेपर पे स्टोरी लिखने के बाद आप कुछ और नरेट कर भी सकते हो, जो ज़्यादा डिपेंड करता है वो आपके नरेशन पे करता है। आपको इस स्ट्रक्चर में ही स्टोरी सुनानी है, आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। आपको सबसे पहले से समझाना है। जैसे मैं इसका नरेशन भी आपको एक बता दूँ, मैं यहाँ पे बोलूँगा कि गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, इन द पिक्चर शोन टू अस आई हैव परसीव्ड 3 कैरेक्टर्स, ऑल ऑफ देम वर मेल। द मेन कैरेक्टर ऑफ माई स्टोरी वॉज राहुल, हुज एज वॉज बिटवीन 18 to 22 ईयर्स। आपको जो एज हीरो की बतानी है वो एग्जैक्ट ना बताकर आपको एक रेंज में बतानी है, जो कि अच्छा रहता है। ऐसा मैं पर्सनली ऐसा ही करता था, वो आप पे डिपेंड करता है, आप एग्जैक्ट भी बता सकते हो। हुज एज वॉज बिटवीन 18 to 22 ईयर्स एंड द प्लॉट ऑफ माई स्टोरी इज़ हेल्पिंग पुअर पीपल्स ऑफ हिज लोकेलिटी। और आपको इसी पैटर्न में पूरी इसको नरेट कर देनी है स्टोरी की, ऐसा ऐसा था। वैसे तो वो जो ऑफिसर्स रहते हैं वो आपकी पूरी स्टोरी नहीं सुनते हैं, वो आपकी हेडिंग सुनने के बाद, 1-2 लाइन सुनने के बाद बोल देते हैं ओके नेक्स्ट, ठीक है। तो आपको अपने इसी स्ट्रक्चर को अच्छे से बोलना है। अगर आपने इतना अच्छे से बोल लिया तो आपका काम हो जाएगा। ये थी हमारे पीपीटीटी की स्टोरी की पहली रिव्यू वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, आई होप आपको समझ में आया होगा क्या क्या प्रॉब्लम्स लैक करती हैं, और पीपीटीटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको आपको इम्प्रूव करना ही होगा। स्टोरी लिखने स्टार्ट कीजिए, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सिंपल स्टोरीज़ पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जब तक आप उसको पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे आपको आइडिया नहीं आएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हमारे ग्रुप के साथ, और मिलकर क्रैक करेंगे ये वाली एसएसबी। धन्यवाद।